लेकिन बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कंझावला कांड के आरोपी को संदिग्ध गांजा तस्कर बताया। स्वाति मालीवाल ने अंजलि केस में बड़ा सवाल किया है। निधि पर जो गांजा तस्करी की एफआईआर हुई उसमें दीपक नाम के व्यक्ति के लिए तस्करी का जिक्र हुआ है। यहां पर दीपक का नाम सामने आया है। उधर अंजलि मौत मामले में भी एक आरोपी का नाम दीपक है और ये बहुत बड़ा खुलासा। क्या ये दोनों दीपक एक तो नहीं, ये सवाल किया गया है स्वाति मालीवाल की तरफ से। क्या निधि अंजलि के हथियारों को जानती थी? ये बड़े सवाल अब खड़े होने लगे हैं क्योंकि दीपक का नाम यहां सामने आ रहा है, जो कि निधि पर जब गांजा तस्करी की एफआईआर दर्ज हुई थी वहां पर भी दीपक का नाम, और जो अंजलि के साथ हुआ यहां पर भी दीपक का नाम। स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अंजलि मर्डर केस में अब ये पता चला है कि निधि के ऊपर एक एफआईआर हुई थी आगरा में 2 साल पहले, जिसमें वो ड्रग स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई थी। और ये भी पता चला है उस एफआईआर में ये लिखा गया है कि जिसके लिए निधि ड्रग स्मगलिंग कर रही थी उसका नाम दीपक है। दीपक एक अक्यूज्ड भी है अंजलि मर्डर केस में। तो अब ये जानने की बहुत जरूरत है कि कहीं ये 2 दीपक एक ही तो नहीं है। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अमित शाह पूरे देश में 2024 के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। पूरब से पश्चिम तक अमित शाह ने मिशन 2024 को लॉन्च कर दिया है और अमित शाह की नजर खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में कमल खिलाने पर है। गैर बीजेपी शासित राज्यों पर शाह की नजर। 2023 तो बहाना है, 2024 निशाना है। मिशन पूर्वोत्तर के बाद अब गैर बीजेपी शासित राज्यों में अमित शाह ने मिशन 2024 का बिगुल फूंक दिया है। झारखंड में अमित शाह के हुंकार से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। झारखंड के चाईबासा में अमित शाह ने एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार और आदिवासियों के मुद्दे पर अमित शाह हेमंत सरकार पर जमकर कर्जे। झारखंड में अमित शाह को देख बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। चाईबासा में अमित शाह के मंच पर आते ही पूरा मैदान जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो। अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। शाह के झारखंड दौरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया तो विरोधी पार्टियों के माथे पर पसीना आने लगा। झारखंड के बाद अमित शाह ने एक और गैर बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचकर कांग्रेसी खेमे में खलबली मचा दी है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने में जुटे हुए हैं। विधानसभा के साथ ही बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 11 में से बीजेपी ने 9 सीटों में जीत दर्ज की है, लेकिन कोरबा लोकसभा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 में कोरबा को जीतने के लिए अमित शाह अभी से ही मैदान में उतर गए हैं। शासन में 2009 में देश भर में 2258 नक्सलवादी घटनाएं होती थी और 2021 में वो घटते 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 509 रह गई है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी जहां जिन जिन सीटों में चुनाव हारे हैं उनको पहले फोकस कर रहे हैं।
उसी तहत आ रहे हैं। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है 75 और ये सब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आपसे भी मुलाकात संभव है क्या शाम को? अब प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मैं जाऊंगा ही, गृह मंत्री जी हैं तो शाम अभी रवि चौबे जी जाएंगे 2 बजे और शाम को सियाप करने, क्योंकि सब मैं शाम को आ जाऊंगा तो मैं खुद जाऊंगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस के किले को ढाने की रणनीति बना रही है और इसका जिम्मा बीजेपी ने चाणक्य अमित शाह को दिया है। उस अमित शाह को जिसने हारी हुई बाजी को भी पलट दिया और विपक्षी खेमे के मुंह से अपनी जीत को छीन कर लाता है। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रचंड ठंड का कहर देखा गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक दिन में हार्ट अटैक से 14 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक से एक हफ्ते में 98 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर में ठंड के टॉर्चर से लोगों में दहशत अब देखा जा रहा है। कानपुर में जिस तरीके से ठंड अब बढ़ने लगी है, ठंड का प्रचंड ठंड जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसकी वजह से एक दिन में हार्ट अटैक से 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं हार्ट अटैक से एक हफ्ते के अंदर 98 लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। कानपुर में ठंड के टॉर्चर से अब लोग दहशत में देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से ठंड बढ़ने लगी है, 98 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। वहीं हार्ट अटैक लोगों को लगातार आ रहे हैं और इससे लेकर के अब लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड का कहर अब देखा जा रहा है, अब इससे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। और ये इसीलिए आप भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। सुमित अवस्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ठंड का कहर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन इस ठंड के कहर की वजह से लोगों को अब हार्ट अटैक आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार जिस तरह से अस्पतालों की बात करें तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर एक हफ्ते की बात करें तो कानपुर का सबसे बड़ा हृदय रोग संस्थान है कार्डियोलॉजी, और यहाँ पर अभी तो एक हफ्ते में 5000 से अधिक जो है हृदय रोगी के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5000 से अधिक लोग अब तक यहाँ पर भर्ती हो चुके हैं और जिनमें अब तक 98 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है एक हफ्ते में। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से भीषण ठंड का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में निश्चित तौर पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो 98 लोग अब तक जिनकी मृत्यु हो चुकी है ठंड में, उसमें 50 लोग 60 साल के ऊपर वाले हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय लोगों को बड़ा सावधानी की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लगातार जिस तरीके से जो पारा है लगातार गिरता जा रहा है, जो लगातार जो जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए निश्चित तौर पर सावधानी की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल सुमित, सावधानी की यहाँ पे लोगों को जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।